तो आज की इस चर्चा में हम एक बेहद ज़रूरी स्वास्थ्य अलर्ट का विश्लेषण करने जा रहे हैं। देखिए, गर्मी का मौसम आते ही अपने साथ कई तरह की चुनौतियां लेकर आता है और कुछ हेल्थ वार्निंग्स ऐसी होती हैं जिन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज हम ठीक ऐसे ही एक अहम मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मौसम का बदलना सीधे हमारे स्वास्थ्य पर असर डालता है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि गर्मियों के दौरान ही ऐसा क्या हो जाता है कि पेट की एक आम सी लगने वाली बीमारी अचानक एक बड़ा खतरा बन जाती है। मतलब बढ़ती गर्मी और नमी ये दोनों मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। और सच कहें तो यही वो बुनियादी सवाल है जो आज की हमारी पूरी चर्चा का आधार है। जन स्वास्थ्य के नज़रिए से इसे समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, किसी भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पर भरोसा करने से पहले उसका प्रामाणिक होना बहुत ज़रूरी है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल आधिकारिक जनहित संदेश है। इसे अंबिकापुर के कृति आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर ने जारी किया है। इस मेडिकल एडवाइजरी को देखने से ही एकदम साफ हो जाता है कि आगे हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे वो पूरी तरह से वेरीफाइड और एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार की गई पुख्ता जानकारी है। तो सबसे अहम बात यह है कि हम यहाँ किस बीमारी की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं फूड पॉइजनिंग की। अस्पताल के इस संदेश के मुताबिक ये एक आम लेकिन सच में बहुत ही गंभीर समस्या है। इसके होने का सबसे मुख्य कारण है दूषित या खराब खाना और पानी। यहाँ ये समझना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक बीमारी जिसे हम आम मानते हैं वो जानलेवा या बेहद गंभीर भी हो सकती है। चलिए, अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जो हमने शुरुआत में पूछा था। आखिर गर्मी ही क्यों? असल में गर्मी का मौसम इस बीमारी के लिए एक मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। मतलब खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। तापमान बढ़ने की वजह से खाने पीने की चीज़ों में बैक्टीरिया और नुकसानदायक तत्व बहुत ही तेजी से पनपने लगते हैं। और बस यही वो कारण है जिससे इस मौसम में दूषित भोजन और पानी का जोखिम अपने बिल्कुल चरम पर पहुंच जाता है। अब इस खतरे को तो समझ लिया, लेकिन इसके लक्षणों को पहचानना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अस्पताल की इस एडवाइजरी में कुछ शारीरिक संकेतों को बहुत ही साफ तौर पर बताया गया है, जैसे कि उल्टी, दस्त, पेट में दर्द, तेज बुखार, कमजोरी और इनमें सबसे खतरनाक है डिहाइड्रेशन, यानी शरीर में पानी की कमी हो जाना। अगर समय रहते इन लक्षणों को पकड़ लिया जाए तो किसी भी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी से आसानी से बचा जा सकता है। लक्षणों को जानने के बाद जाहिर सी बात है दिमाग में ये सवाल आता है कि इस समस्या से बचा कैसे जाए। तो इसके नियम बहुत ही सीधे और आसान हैं। हमेशा ताज़ा और साफ खाना ही खाना चाहिए। बासी खाने और बाहर मिलने वाले असुरक्षित भोजन से तो पूरी तरह बचना ही बेहतर है। और हाँ, पीने के लिए हमेशा साफ पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। बस ये कुछ बहुत ही बुनियादी कदम हैं जिन्हें अपनाकर इस गंभीर बीमारी को पूरी तरह से रोका जा सकता है। लेकिन क्या हो अगर इन सब सावधानियों के बावजूद लक्षण दिखाई देने लगें? ऐसे में तुरंत क्या करना चाहिए? देखिए, अस्पताल की तरफ से बहुत ही सख्त हिदायत है कि सही समय पर इलाज होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए 2 एकदम साफ कदम बताए गए हैं। पहला कदम, शरीर में पानी की कमी को रोकने के लिए बिना सोचे तुरंत ORS लेना शुरू कर देना चाहिए। और दूसरा कदम, बिना एक भी पल की देरी किए सीधे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इन चीज़ों में थोड़ी सी भी देरी स्थिति को सच में बहुत गंभीर बना सकती है। इस पूरी एडवाइजरी के पीछे इस अस्पताल का एक बहुत ही स्पष्ट और शानदार मोटो है, आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि ये चिकित्सा संस्थान लोगों के स्वास्थ्य को लेकर कितना सीरियस है। इसके साथ ही जिला अस्पताल रोड, अंबिकापुर का सटीक पता ये भी स्पष्ट कर देता है कि किसी भी तरह की समस्या होने पर पेशेवर मदद के लिए कहाँ जाना है। ये जानकारी होना हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। तो इस स्वास्थ्य परामर्श के विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। हमारा समाज या समुदाय इन चेतावनी भरे संकेतों को पहचानने के लिए आखिर कितना तैयार और जागरूक है? क्या कोई भी संक्रमण एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी बन जाए उससे पहले ही ये त्वरित बचाव के कदम उठाए जा सकते हैं जिनकी हमने अभी चर्चा की? क्योंकि देखिए, सिर्फ जानकारी होना ही काफ़ी नहीं है, उस जानकारी का सही समय पर इस्तेमाल करना ही असली जागरूकता है। इसी अहम विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यही समाप्त करते हैं।